जय गुरुदेव, जय माता जी। युग परिवर्तन की इस पावन बेला में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है धूम्रपान सबके लिए घातक विष क्यों है। गुरुदेव लिखते हैं कि धूम्रपान आज के युग में एक फैशन हो गया है। इसमें कोई स्वाद होता है ये तो कोई कहता नहीं। इस पेशन से धन की अपार हानि होती है, साथ में स्वास्थ्य पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। छात्रों में धूम्रपान की प्रवृत्ति अधिक मात्रा में बढ़ रही है। 20 वर्ष से कम उम्र वाले लड़के जो हायर सेकेंडरी कक्षाओं में पढ़ रहे हैं, उनमें धूम्रपान की लत चिंताजनक रूप से बढ़ रही है और बढ़ती ही जा रही है। महाविद्यालयों में देखो, विद्यालयों में विद्यार्थी 30 से 40% तक इस लत से बुरी तरीके से ग्रस्त हो चुके हैं। इस वायुमंडल में विष सब भरा हो गया है इस धूम्रपान की वजह से, जो सबके लिए घातक है। चाहे वो धूम्रपान करता हो या ना करता हो, उन व्यक्तियों की वजह से ये पूरा वातावरण विषैला हो रहा है। राष्ट्रीय तपेदिक संघ की 61वीं वर्षगांठ के अवसर पर 30 मई 1965 को डॉक्टर लूथर टेरी ने अपने भाषण में बताया था कि अमेरिका में प्रति वर्ष 25,000 अकाल मौतें और 3 लाख अन्य मौतें सिगरेट से होती हैं। 1966 के लिए उनका अनुमान था कि सिगरेट पीने से होने वाली रोगों से मरने वालों की संख्या 3,40,000 हो जाएगी। कुछ वर्ष पहले अमेरिका में चिमनी साफ करने वाले मजदूरों की जांच की गई। वे इस निर्णय पर पहुंचे कि इनमें अधिकांश की मृत्यु कैंसर से हो रही है। धूम्रपान की वजह से कैंसर क्यों हो रहा है? क्योंकि वायुमंडल इतना विषैला हो गया। इसका कारण उनके शरीर पर धुएं से रगड़ खाना था। ऊपरी शरीर के लिए जब धुआं इतना हानिकारक हो सकता है, तो फिर सोचने वाली बात है कि वो धुआं जब शरीर में जाएगा तो वो कितना नुकसान करेगा। 1964 में अमेरिका में फेफड़ों के कैंसर से 44,000 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। ये संख्या संपूर्ण कोरिया के युद्ध में मरे लोगों व अमेरिका में दुर्घटना से मरे लोगों के बराबर थी। फेफड़े का कैंसर अधिक धूम्रपान करने वाले को ही अधिकांशता होता है। ये एक प्रकार से रोगों का निमंत्रण देकर फिर उनसे बचने के लिए भागते फिरते जैसा कार्य है। इसमें कोई समझदारी नहीं लगती, सब मूर्खता लगती है। सब व्यक्ति जानते हैं कि धूम्रपान हानिकारक है, पर इसका हानिकारक वे इतना हानिकारक नहीं समझते, फिर रोगग्रस्त हो जाते हैं और फिर पछताते हैं। अनुसंधान से ये सिद्ध हो चुका है कि फेफड़े के रोगों से ग्रस्त 100 व्यक्तियों में से 96 धूम्रपान करने वाले होते हैं। प्रति वर्ष लाखों व्यक्ति इस रोग से मरते हैं, जिससे अधिकांशतः व्यक्ति सिगरेट पीने वाले होते हैं। सन 1963 में संपूर्ण विश्व में 20 लाख व्यक्ति फेफड़ों के कैंसर से मरे। अनुसंधानकर्ताओं ने ये निर्विवाद रूप से मान लिया है कि धूम्रपान से रक्त कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, दमा, क्षय, ब्लड कैंसर आदि अन्य प्रकार के असाध रोग उत्पन्न होते हैं, जिनसे फिर बहुत ज़्यादा समस्या शरीर को उत्पन्न हो जाती है। भारत में सिगरेट व बीड़ी का प्रचलन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तंबाकू उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में तीसरा हो गया है तथा निर्यात करने वालों में चौथा स्थान है। भारत में 100 में से 40 व्यक्ति जो धूम्रपान करते हैं, बुढ़ापे में दमे के शिकार होते हैं। कैंसर, टीबी आदि रोग उनको जकड़ लेते हैं। जीभ के कैंसर के मुख्य कारण धूम्रपान का होना है। धूम्रपान नहीं करने वालों को जीभ का कैंसर बहुत कम होता है। एक पैकेट सिगरेट पीने वाले के जीवन काल में 6 घंटे कम हो जाते हैं। मात्र एक पैकेट पीने से पूरे जीवन का 6 घंटे कम कर देता है। यदि वे व्यक्ति नियम से 10 वर्ष तक सिगरेट पीता रहे तो कार्बन डाइऑक्साइड उसके रक्त में 8% मिल जाती है। ये किसी भी रोग के उत्पादन का कारण बन सकती है। हम जानते हैं कि हम बीमार तब पड़ते हैं जब हमारे शरीर में किसी भी अंग में प्राणवायु का अभाव हो जाता है। प्राणवायु आखिर है क्या? ये ऑक्सीजन है। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे शरीर में रहेगा, अर्थात प्राणवायु रहेगी, उतना हमारा शरीर प्रबल रहेगा, स्वस्थ रहेगा।
और इसमें हम अगर कार्बन डाइऑक्साइड डालते रहेंगे तो इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाएगी और हमें अनेक रोग जकड़ लेंगे। फिर गोली और ये औषधियाँ भी काम करना कम कर देती हैं, उनका असर कम हो जाता है। निकोटिन का कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर शीघ्र प्रभाव होता है, जिससे नाड़ी की चाल तुरंत बढ़ जाती है। रक्त वाहिनियों व हृदय पर अधिक दबाव पड़ता है, जो कई प्रकार के रोगों का कारण होता है। धूम्रपान की आदत पीढ़ी दर पीढ़ी के संस्कार के रूप में चलती रहती है। धूम्रपान करने वाले की आदत तथा रोग भावी संतति के लिए भी दुखदायी ही सिद्ध होते हैं। धूम्रपान करने से समाज में भी उस व्यक्ति का सम्मान कम होता है। वह भले ही न माने, किंतु अन्य लोगों की नज़रों में वह असभ्य तथा है ही होता है। एक प्रकार से हम उसे असभ्य भी मानते हैं कि उसमें बुद्धि की कमी है। जो समाज में धूम्रपान करता है उसमें बुद्धि की कमी है, ऐसा लोग बाग सोचते हैं, और ये सत्य भी है। अगर उसमें बुद्धि विवेक होती तो वो ऐसा कार्य नहीं करता। गुरुदेव आगे लिखते हैं कि कोई भी समझदार व्यक्ति ना तो इस प्रकार स्वयं का स्वास्थ्य खराब करने और समाज में तथा वायुमंडल में गंदगी फैलाने को उचित कहेगा। समाज में सम्मान पाने की आशा रखने वाला व्यक्ति कभी धूम्रपान को बढ़ावा नहीं दे सकता। वह जानता है कि वह ऐसा दुष्कर कर्म करेगा तो उसकी समाज में क्या वैल्यू रहेगी, क्या कीमत रहेगी। उसको कोई नहीं पूछेगा, उसको उस नज़र से नहीं देखा जाएगा जैसे सभ्य व्यक्ति को देखा जाएगा। आजकल विज्ञापनों में इन जहर की पुड़ियाओं की बड़ी प्रशंसा की जाती है। अब देखते हैं कि सेलिब्रिटी जो इनके पास धन की कमी नहीं है, वो भी इस गलत काम को बढ़ावा देते हैं। उनको करने के लिए बहुत से विज्ञापन होते हैं, लेकिन वे धन के लालच में इतने गिर जाते हैं कि वे इस बुरे प्रचार को भी बढ़ावा देते हैं। वो इसको मना नहीं करते, वो भी किस लिए, धन के लालच में। आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक करें, इसको आगे शेयर करें ताकि लोगों में जागरूकता पहुंचे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का दिन मंगलमय हो।